बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आसिया बेग अपने चैनल चटखारा विद आसिया के साथ। आज हम बनाएंगे कैरियों का झटपट से तैयार हो जाने वाला अचार, जिसको हम बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे, क्योंकि गुठली वुठली नहीं होती, सिर्फ इसका पल्प होता है। तो मैं पहले क्या करूँगी, ये सारी कैरियाँ छीलूँगी और उसके बाद मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी। ये मोटे वाले कद्दूकश से, बारीक वाले से नहीं करना है हमने, मोटी मोटे उसके लच्छे बनेंगे। ये देखिए, मैंने कैरी में कहीं पानी नहीं है। किसी अचार के लिए ज़रूरी होता है कि पानी ना हो। और ये मैंने लहसुन भी छील के धो के, ये जो लहसुन है ये मैंने छील के धो के और खुश्क कर लिया है। तो देखें, ये सारी दोनों चीज़ें खुश्क हैं। लहसुन को मैं क्रश कर लूँगी, मैं किसी कुंडी में डाल के या किसी उसमें क्रश करूँगी, और हमाम दस्ते में या किसी में, और कैरियों को मैं छील के अभी अच्छी तरह से क्रश करके फिर मिलते हैं हम। ये देखें, ये कैरियाँ क्रश हो गई थी। अब इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा 1-2 चमचे नमक और 1 बड़ा चमचा भर के, ये जो जिस चमचे से मैं चला रही हूँ यही चमचा भर के मैंने हल्दी का डाला था। अब इसको मैंने अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको ट्रे को मैंने टेढ़ा कर लिया। ये देखिए, इसके ऊपर रखा है, ये टेढ़ा हो गया। और इसका पानी जो है ना, अब आधे घंटे के लिए इसे रखूँगी मैं, आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना कैरियों में, वो निकल जाए। जब वो निकल जाएगा तो फिर हम आधे घंटे के बाद देखते हैं। कि मेरे पास 1 किलो कैरियाँ हैं जिनको मैंने क्रश किया हुआ है। चलें, मिलते हैं। एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया है इसका कैरियों का। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके बाद इसको मैंने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा, ये देखिए, खुश्क हो जाएंगी, इसका पानी भी निकल गया। और मैं अब मसाले जो हैं उनको भूनूंगी। जो ड्राई रोस्ट करके बनाने हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन कौन से मसाले हमने इस्तेमाल करने हैं। ये देखें, अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने ये तेल गरम करके और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। इसमें मैंने छोटा सा एक ब्रेड का टुकड़ा डाला था। जलने के बाद ये देखें, ये ब्रेड का टुकड़ा मैं निकाल कर फेंक दूंगी। कहते हैं इससे इसकी स्मेल चली जाती है, अगर थोड़ी बहुत भी स्मेल हो तो। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट करूँगी हल्की आंच पे। चूल्हा ऑन किया मैंने। और अब जो मैं ड्राई रोस्ट करूँगी ये मसाले, वो कुछ इस तरह से हैं कि ये मेरे पास सौंफ है, इसको डालूंगी। चूल्हा बिल्कुल स्लो करूँगी, बहुत ज़्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना, बहुत हल्का हल्का रोस्ट करना है इन मसालों को। सौंफ है, ये मैंने सौंफ डाली। ये साबुत धनिया है 2 चमचे, ये जो मैं जिस चमचे से फिर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये 2 चमचे हैं। सौंफ है 2 चमचे, 2 चमचे ही साबुत धनिया है, 1.5 चमचा ये मेरे पास ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है। इसको हल्का हल्का सा हम इन सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास है सरसों या राई दाना कह लें या सरसों कह लें, वो उसके भी वो है सरसों या राई दाना जिसे कहते हैं। इसको हल्का हल्का सा मैंने सिर्फ उस वक्त तक इसको रोस्ट करना है कि जब तक इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आने लगे। अब इसमें स्मेल आने लगी है तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। इसको जलाएंगे नहीं या बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना। तब ये मेरा पैन गर्म है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ठंडा करके इसको मोटा दरदरा सा कूट लूँगी। इसको हम बारीक नहीं पीसेंगे, इसको थोड़ा दरदरा सा ना मोटा मोटा पीस लेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट तैयार हो जाने वाला, जल्दी से फटाफट तैयार हो जाने वाला अचार है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ये जो मसाले हैं इनको हम ठंडा करने के रखेंगे। ये भी थोड़ा सा गर्म है, इसको ठंडा करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको दरदरा सा पीस लूँगी। अब ये देखिए, मैंने ये सारा दरदरा पीस लिया है। ये जो मेरे पास सामान था मैंने हल्का सा भूना था। अच्छा, मैंने इसमें मेथी नहीं भूनी थी। मेथी दानों को देखिए मैंने अलग से रखा है।
और ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़े मोटे कूटे हैं मैंने, उसको मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया था। इसी तरह ये अजवाइन है मेरे पास, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया था। ये भी एक बड़ा खाने का चमचा है, क्योंकि 1 किलो मेरे पास ज़रा वो कम है क्वांटिटी कैरियों की, तो फिर मैंने 1 किलो के हिसाब से ये सारा मसाला बनाया है। अच्छा, ये मैंने देखें लहसुन जो है वो मैंने मोटे मोटे दरदरे कूट लिए थे अपनी इस कुंडी में, मैंने देखें इसमें कूट लिए थे मैंने। अब मैंने क्या किया कि ये मेरे पास कलौजी है, ये साबुत मोटी कुटी लाल मिर्चें हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम ये मेरे पास कड़ी पत्ता है और ये थोड़ी सी गोल वाली लाल मिर्चें, ये सब मैंने देखें तेल जो था वो मैंने मेरे पास 1 लीटर था, मैंने थोड़ा इसमें डाल दिया और थोड़ा भी इसमें रह दिया है। अब ये इसमें मैं डालूँगी तो ये कड़ी पत्ते कड़कड़ाएंगे और ये हमारे पास जो लाल साबुत मिर्चें हैं ये इसमें कड़कड़ाऊँगी ज़रा इनको अच्छे से। ये देखें इसका टेस्ट, कड़ी पत्तों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये लाल मिर्चें देखें ये हो गई। इसी लाल मिर्चों में मैं लहसुन डाल दूँगी, क्योंकि झटपट से तैयार करना है ना, तो लहसुन की थोड़ी सी स्मेल भी जानी चाहिए। यहाँ पर मैं लहसुन डालूँगी। ये देखें ये लहसुन की और कड़ी पत्ते और इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त आ रही है। उसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है मैंने, सादे कूट के रखा था लहसुन। अब मैं ये भी मैंने इसमें डाल दी मेथी दाना, और ये मेरे पास जो अजवाइन है ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखें ये हो गया। ये मेरे पास रखी हुई है कैरी, ये देखिए ये कैरी रखी हुई है। ये मैं पहले आधा मसाला डालूंगी इसके अंदर, और इसके अंदर ही मैं ये नमक मैंने उधर 2 चमचे डाला था, अचार में नमक ज़्यादा पड़ता है, 1 चमचा मैंने अब यहाँ डाल दिया। और मैंने क्या किया, ये लाल मिर्ची देगी लाल मिर्ची जो थी वो इसमें डाल के जल्दी मैंने इसको भूना, और फ़ौरन ही मैंने इसमें ये आम का अचार डाल दिया। ये कैरियाँ जो मेरे पास थी वो मैंने सब इसके अंदर डाल दी। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इसका पानी मैंने ड्राई कर दिया था, क्योंकि ये तो मेरे पास थोड़ी सी क्वांटिटी है, तो इसमें हम कोई और बहुत सारी खास चीज़ें नहीं डालेंगे। ये देखिए ये मैंने तेल जो गरम किया हुआ था ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये देखिए क्या अच्छी सी खुशबू आ रही है। अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितनी प्यारी खुशबू आती है। चमचा मेरा गरम हो गया, दूसरा चमचा देना पड़ेगा। ये देखें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, कैरियाँ आई हुई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अचार भी बना लूँ। तो ये अचार ऐसा है कि आप अगर अभी बाज़ार से लेने जाएंगे तो आपको पता है कि ये अचार कितना महंगा और कितना ज़्यादा आजकल कितना महंगा हो गया है। और आप ये देखिए कि आजकल कैरियाँ सस्ती हैं, कैरियों की कीमत तो बहुत ही कम है हो रही है आजकल। ये देखिए कितना मेरी मिर्चें ख़त्म। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ी सी मिर्चें मेरी रह गई थी। ये देखें ये हम अभी ही खा लेंगे, खाना शुरू कर देंगे। इसको फ़ौरन खा लेते हैं, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप धूप में रखें या कुछ और करें। ये मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है, तो थोड़ा मसाला मैं थोड़ा सा और डालूँगी। और भाई ये मेरा बन के तैयार, देखें कैसा झटपट बन के तैयार हो गया ना मेरा आम का अचार। ये आम का चटखारेदार अचार जो है ना, ये आप खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आप को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा मोटा कमेंट भी कर दिया करें भाई, लाइक करते हैं तो
जो लोग लाइक कर रहे हैं उनको चाहिए छोटा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें कि उन्हें कैसा लगा ये मेरी रेसिपी। और ये देखिए झट बन गया तैयार। अब ये देखिए मैं जब इसको ट्रांसफ़र करूँगी बॉटल में या जार में, तो मैं ये तेल मेरे पास ऑयल रखा हुआ है, ये मैं और डाल दूँगी इसमें। अरे यहाँ पर ये जब चूल्हा मैंने बंद कर दिया तो मैं अब कलौंजी डाल दूँगी, क्योंकि कलौंजी अगर हम शुरू में डाल देते हैं ना तो कलौंजी अपना कलर छोड़ देती है, और कलौंजी जो है फिर इसका कलर जो है ना अचार का वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक होने लगता है। तो इसलिए हमें कलर के ऊपर भी बहुत तवज्जो देनी है कि इसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। ये देखें बन के तैयार झटपट, अभी खा लेंगे हम। रात के खाने में मैंने आज खिचड़ी बनाई है, और खिचड़ी के साथ तो ये अचार और मीठी चटनी दोनों चीज़ें इतनी मज़ेदार लगती हैं। मीठी चटनी भी मैंने बनाई थी 2-3 दिन पहले, आज अचार बना लिया। अब मेरा ये आप ये देखें, हम एक बॉटल लेके आते हैं तो 1300-1400 रुपए की बॉटल हो गई है अब। तो इसलिए कैरी का मौसम है, चटखारा अचार कितना ज़बरदस्त बना है। इसको मैं क्या करूँगी कि अब ये ठंडा हो गया है, ये मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पे रख के और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा हो चुका है और रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब मैं इसको अपनी किसी भी शीशे के जार में भर लूँगी इसको। आप देखें कितना अच्छा है। और इसमें तेल तकरीबन आधा लीटर तेल डाला है मेरा सरसों का, थोड़ा थोड़ा करके डाला मैंने। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन रहा है। अब ये मैं इस तरह से करके रख लूँगी। ये चटखारा या आप कह लें कुचला अचार या कैरी का चटखारा अचार, जो भी कहें, वो आपको झटपट तैयार हो जाने वाला अचार है ये। और ये इतना ज़बरदस्त मज़े का बनता है, अभी बनाएं और अभी खा लें, ऐसा अचार है कि आपको इसको रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें गरम तेल में थोड़ी पक गई है और कैरियाँ भी अच्छी तरह से वो हो गई हैं, मसाला सारा रच बस गया है इनके अंदर। तो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा मज़ेदार। और ये देखें ये जो इसमें मैंने ये लाल मिर्चें डाली हैं, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। कोई तो इन्हें खा लेता है और बच्चे और बहुत से लोग निकाल के फेंक देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डालूँगी, मेरे पास रखा हुआ है। ये देखें अचार में सिर्फ तेल का ही कमाल होता है। इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, पूरे 1 साल तक होती है। अगर आप इसमें कोई मॉइस्चर ना जाए, सूखे चमचे से निकालेंगे हमेशा, गीला हाथ या गीली चीज़ें नहीं जाएंगी इसके अंदर। और फिर यह आप ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चटखारा अचार मेरे बन के तैयार है। ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।